भारत और रूस के बीच में कई सारी सीक्रेट कहानियां रही हैं और इस वक्त ना इतिहास दोहराया जा रहा है, लेकिन वही काम किया जा रहा है जो एक जमाने में चुपके चुपके हुआ था, लेकिन इस बार खुल्लम खुल्ला आ रहा है रूस भारत के साथ। रूस से ऐसा कौन सा खतरनाक हथियार भारत आ रहा है, जानेंगे। आखिरकार एक समय रूस की एक कहानी बहुत ज्यादा चर्चा में क्यों आई थी और आज क्यों कहा जा रहा है कि इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। जहां डोनाल्ड ट्रंप रूस और भारत को दूर करना चाह रहे हैं, वहीं कहानी एकदम बदलती हुई दिख रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1987 का समय था और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो शीत युद्ध था वो बहुत ज्यादा चरम पर था। मामला सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि भारत को लेकर भी एक बड़ी टेंशन थी। अमेरिका भारत को संदेह के दृष्टि से देखता था। भारत ने वैसे तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन 1971 में जिस तरीके से सोवियत संघ भारत के साथ आ गया था, अमेरिका की नजरों में भारत चढ़ गया था। अब इसी बीच राजीव गांधी और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और ये एग्रीमेंट सीक्रेट होता है और सिर्फ एक पन्ने का एग्रीमेंट होता है और उस पर क्या लिखा होता है, एक नाव 3 साल के लिए, कोई सीरियल नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, आज भी ये क्लासिफाइड है। एक पेज का एग्रीमेंट और इस एक पेज के एग्रीमेंट के बाद क्या होता है, एक न्यूक्लियर पनडुब्बी चुराई जाती है व्लादिवोस्तोक सोवियत पैसिफिक फ्लीट बेस, जहां का तापमान -27 डिग्री सी, हवा में बर्फ के कांटे, एक भी लाइट नहीं जल रही थी। काले समुद्र के बीच में खड़ी थी K-43 चार्ली 1 क्लास न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल पनडुब्बी और सोवियत कप्तान यहाँ खड़े होते हैं। भारतीय अफसर पहुँचते हैं RN गणेश और वो उन्हें धीरे से कहते हैं, आज से ये बोट सोवियत यूनियन के लिए मर चुकी है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अब ये हमारे पास नहीं रहेगा और न ही इसका नामो निशान रहेगा। भारतीय नाविक इसमें चढ़े। कहा जाता है कि भारतीय नाविकों को सोवियत नेवी की ग्रेट कोट पहनाया गया और इसमें ब्रिज पर सोवियत एडमिरल खड़े थे, सिर्फ दिखलाने के लिए कि ये नॉर्मल सोवियत पेट्रोल है। अमेरिकी और जापानी जासूसी जहाज 10 मील दूर इंतजार कर रहे थे। सारी लाइटें बंद कर दी गई, इंजन धीमी गति से चालू कर दिया गया और पनडुब्बी बर्फ तोड़ते हुए समुद्र में उतर गया। कोई सैल्यूट नहीं, कोई फ्लैग नहीं। रास्ते में सोवियत एस्कॉर्ट कॉर्वेट ने 2 ब्लैंक टॉर्पीडो दागे और अमेरिका के सिस्टम में रिकॉर्ड किया गया कि चार्ली 1 क्लास सबमरीन के ऊपर अटैक हो गया है, कांटेक्ट खत्म हो गया है और ये माना गया कि वो डूब गया। आज भी पेंटागन के पुराने रिकॉर्ड में लिखा है K-43 डूब गई। 3 फरवरी 1988 की सुबह 6 बजे विशाखापट्टनम में पनडुब्बी पानी के ऊपर आई। पहली बार भारतीय तिरंगा लहराया और पहले व्यक्ति जो चढ़े प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अमेरिका के नजर में जो समाप्त हो चुका था वो असल में समाप्त नहीं हुआ था। दुनिया को आज तक पता नहीं चला और चुपचाप एक इतिहास रचा गया। हालांकि 1991 में बिना किसी सेरेमनी के INS चक्र नाम हटाया गया और इसे भेज दिया गया वापस सोवियत संघ। लेकिन मैं इसकी चर्चा आज यहाँ पर क्यों कर रही हूँ? अभी अगर आप देखेंगे ना, ट्रंप भारत आना चाहते हैं, भारत के बारे में अच्छा बोल भी रहे हैं, लेकिन तेल को लेकर अभी भी वही प्रतिबंध है, कोई छूट नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और भारत के बीच में दूरियां बढ़ती जाए, लेकिन ये दूरियां बढ़ नहीं रही हैं, बल्कि सिस्टमेटिक तरीके से और रणनीतिक तरीके से ये बढ़ती जा रही हैं। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर S जयशंकर की मुलाकात होती है रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के साथ। इसके अलावे ये भी देखने को मिलता है कि रूस ने अब गेहूं और गुलेटिन बेचना शुरू कर दिया है भारत को 9 गुना ज्यादा। HAL भारत के साथ सुखोई 57 को बनाने को लेकर बातचीत कर रही है। इन सब के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट हो सकते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि तेल का खेल क्या सचमुच में बंद हुआ है? तेल
को लेकर कहा जा रहा है कि कई रहस्यमयी शैडो फ्लीट वाले जहाज आ रहे हैं भारत के आसपास। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन असली खेल क्या है? असली ये है कि कहा जा रहा है भारत रूस के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा है और ये एग्रीमेंट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लेकर है। भारत और रूस का रक्षा सहयोग दुनिया के सबसे पुराने और मजबूत गठजोड़ों में से एक है। खासकर पानी के नीचे युद्ध में रूस ने भारत को हमेशा सबसे गोपनीय और घातक टेक्नोलॉजी दी है। पहले भी इतिहास में इस तरह के हुए हैं। अब सबसे बड़ा सौदा चल रहा है रूस और भारत के बीच में। 2 अकुला क्लास के एसएसएन को भारत को 30 साल के लिए लीज पर मिलने की बात कही जा रही है। एक 2026 में और दूसरी 2030 में आएगी। इसका नाम होगा चक्र 4 और चक्रपास। खास बात यह है कि ये पुरानी नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट 971M आधुनिकीकृत होगी, जिसमें कलिना क्लास की नई स्टील्थ कोटिंग और पंप जेट प्रोपल्सन लगा होगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका की वर्जीनिया क्लास की जो सबमरीन है उससे भी ज्यादा खामोश ये होगी। कीमत है करीब 6 अरब डॉलर। इसमें 7000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल भी लगेगी। वैसे आपके मन में ख्याल आएगा ऐसा क्यों होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी रूस देता है? तो इसके पीछे कारण है। पहली बात ये कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन किसी को भी परमाणु पनडुब्बी लीज पर नहीं देते हैं। रूस ने भारत को पिछले 50 सालों में 4 परमाणु पनडुब्बी दी है, जो विश्व रिकॉर्ड है। तो जब दुनिया कहती है कि भारत के पास स्टील्थ पनडुब्बी नहीं है, तब भारत के पास स्टील्थ पनडुब्बी हो रहा होता है। भारत के पास चक्र है जो शोर नहीं मचाता है। वैसे ऐसी गतिविधियों के बीच में जहां पर चाइना और अमेरिका आगे क्या करेंगे, एक G2 वर्ल्ड की घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में मैंने पहले भी कहा था रूस और भारत साथ आएंगे और वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। रूस और भारत एक बार फिर से यहाँ साथ आते हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आएंगे तो उसके बाद कई सारे डील होने की संभावना भी जताई जा रही है। दुनिया भर की नजर भी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगला महीना बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन ही नहीं, नेतन्याहू भी आने वाले हैं और दोनों ही बड़े पक्के वाले दोस्त हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये डील इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी थी या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।